हाय गाइस, मेरा नाम डॉक्टर अकरम खटक है और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो डेंटल मिसकंसेप्शन लोगों के बने वो आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सबसे पहला मिसकंसेप्शन जो लोगों का है, जो अक्ल की दाढ़ है, जो विजडम टूथ, जिसको इंग्लिश में विजडम टूथ कहते हैं और हम लोकल लैंग्वेज में अक्ल की दाढ़ उसको कहते हैं, वो अक्सर लोग इस वजह से नहीं निकालते हैं कि इसके साथ अक्ल चली जाएगी। इसका अक्ल के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसको विजडम टूथ या अक्ल की दाढ़ इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसका इरप्शन का जो एज है वो 18 टू 21 ईयर्स, 22 ईयर्स, 18 से 21 या 22 साल की उम्र में ये निकल आता है। तो इसको इस वजह से विजडम टूथ कहते हैं और इसका अकल के साथ कोई लेना देना नहीं। तो इसको अगर आपके ये अक्सर जो है ये हम अर्ली निकाल लेते हैं ताकि बाद में अगर ये टेढ़ा आ रहा है तो हम पहले निकाल लेते ताकि बाद में आपको मसला ना बनाए। अच्छा, फिर उसके बाद लोगों का एक और मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि दांत में इन्फेक्शन है तो कोई भी डेंटल काम नहीं करना है, एक्सट्रैक्ट नहीं करना है या आरसीटी नहीं करनी क्योंकि इसमें इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन किस वजह से है? दांत की वजह से है। जब तक आप सोर्स को ख़त्म नहीं करोगे इन्फेक्शन कभी भी आपका ठीक नहीं होगा। आप दांत निकालोगे या उसके जड़ों का इलाज करोगे तो तभी आपका इन्फेक्शन ठीक होगा और तभी आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर आप इस तरह छोड़ोगे कि नहीं नहीं अभी इन्फेक्शन है, इसमें काम नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट बना हुआ है। हम दांत निकाल लेते हैं और उसकी प्रॉपर उसके बाद मेडिकेट करके उसकी हीलिंग हो जाती है। और अगर इन्फेक्शन बने ही दांत की वजह से होता है। और दूसरा ये है कि हाँ, हमारे लिए थोड़ा ये होता है, टेक्निकली होता है कि एनेस्थीसिया इजीली इफ़ेक्टिव नहीं होता, तो उसके लिए हमारे पास और तरीके हैं। एनेस्थीसिया का डोज हम बढ़ा देते हैं, ये चीज़ें करके तो वो इफ़ेक्टिव हो जाता है। लेकिन पेशेंट के साइड से जो है इसका कोई लेना देना नहीं कि इस दांत में इन्फेक्शन है तो हमने इसका इलाज नहीं करना। अच्छा, फिर उसके बाद एक और जो मिसकंसेप्शन और लोगों का जो डर बना हुआ है कि जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं जड़ें काटेंगे या नसें काटेंगे, दांतों के नसें काटेंगे, तो इसका ये लोग सोचते हैं कि हमारे पास कोई आरा होगा, छुरी होगी और हम उसके साथ तो ये दांतों के नसें काटेंगे। ये इसका नाम है जो रूट कैनाल प्रॉपर ट्रीटमेंट है। इसके लिए हमारे पास जो इसकी छोटी छोटी सुइयाँ होती है जो जिसके साथ हम दांत को अंदर से साफ़ करते हैं, जो इसका चैम्बर है उसको साफ़ करते हैं। हम इसके जो जड़ें हैं उसको काटते नहीं है, इसके साफ़ करते और उनका इलाज करते, फिर उसमें मसनूई जड़ें भी रखते हैं। तो इसके साथ ये नहीं है कि हम कोई चाकू या आरी के साथ उसको काटते हैं। फिर उसके बाद अक्सर मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम जब पूछते हैं कि आप टूथब्रश करते हो या नहीं करते हो, इस वजह वो कहते हैं हमारे दांतों से खून आ रहे हैं, इस वजह से हम टूथब्रश नहीं करते हैं। तो आपके अगर दांतों से खून आ रहा है तो ये एक इंडिकेटर है, ये एक निशानी है कि आपके दांतों, आपका ओरल हाइजीन, आपकी दांतों की सफाई ठीक नहीं है। तो अगर आपके जब भी दांतों से खून आए तो आप टूथब्रश लाजमी करें, 2 दफ़ा करें दिन में, उसके साथ ये खून आना बंद हो जाएगा। और दूसरा ये है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके उससे स्केलिंग कराएं। आपके दांतों में ज़ख़म बना हुआ है, आपके मसूड़ों में ज़ख़म बना हुआ है, वो स्केलिंग और प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करने से या दांतों का प्रॉपर टूथब्रश करने से ही वो ठीक होगा। अगर आप ब्रश करना छोड़ेंगे तो वो और भी बढ़ेगा। तो ये गलत मिसकंसेप्शन है कि दांतों की से अगर खून आए तो टूथब्रश नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बल्कि ज़्यादा करना चाहिए। अच्छा, हमारा दूसरा मिसकंसेप्शन ये बना हुआ है, ख़ासकर ये पेरेंट्स, ये स्पेशली पेरेंट्स के लिए मैं कहता हूँ कि जो हमारे दूध के दांत होते हैं, बच्चों के दूध के दांत होते हैं, तो वो अक्सर इस वजह से उनका इलाज नहीं करते, उनको इसी तरह छोड़ा होता है कि ये वैसे भी गिर जाएंगे, नए दांत आ जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर बच्चों के, सबसे पहले तो बच्चे अगर उनके दांत मुंह में आ गए तो उनको जिस दिन से उनके मुंह में दांत आ गए उनको थोड़ा बहुत तो उंगली के साथ, फिर बेबी टूथब्रश के साथ तो उनको प्रैक्टिस कराएं। लेकिन अगर उनके दांत ख़राब हो गए तो उनका अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट कराए। क्योंकि अगर एक बार दांत उनके ख़राब हो गए और वो ख़राब होते होंगे, एक तो बच्चा पेन में होगा, डिस्कम्फर्ट में होगा, दूसरा उसके साथ साथ अगर आप उसको निकालेंगे या उसको और ख़राब होने देंगे तो उसके जो परमानेंट दांत है, जो पक्के दांत आएंगे, वो टेढ़े भी आएंगे। उसके साथ साथ तो इसमें जो हमारे पास बच्चों का जो 6 से 12 साल का जो दौरानिया होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मुंह में दूध के दांत भी होते हैं और पक्के दांत भी होते हैं। तो पेरेंट्स को ये नहीं पता होता कि
ये दूध का दांत है या ये पक्का दांत है। तो अक्सर जो हम इधर मैंने फेस किया है, अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनके पास ये फर्स्ट मोलर जो है, जो कि 6 साल की उम्र में आता है, तो पेरेंट्स को लगता है कि ये दांत जो है ये इसका दूध का दांत है और ये बेशक ख़राब है, ये गिर भी जाएगा। तो वो जब 8-9 साल की उम्र में आते हैं, उसको केरीज लगे होते हैं, वो पूरा ख़राब हुए होते हैं, और हमें इतना अफसोस होता है कि वो दांत इतना ख़राब होता है कि हमें निकालना पड़ता है, और उसके उस टाइम पे कोई दांत और आना भी नहीं होता, तो फिर हमें स्पेस मेंटेनर लगाने होते, लंबे प्रोसीजर्स करने होते हैं। तो आप लोगों ने जितना आप पक्के दांतों का ख्याल रखते हो अपने बच्चों का, उतना ही आप ये दूध के दांतों का भी ख्याल रखो बच्चों को, और ज़्यादा चॉकलेट वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा ना दो बच्चों को। फिर उसके बाद हमारा एक और मिसकंसेप्शन बना है कि जब तक दांत में, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा कॉमन ये चीज़ है कि जब तक दांत में दर्द नहीं है डेंटिस्ट को हमारे पास नहीं आना। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। जितना आप अर्ली हमारे पास आओगे, जितना टाइम टू टाइम आओगे, और ये मार्केटिंग वाइज नहीं, ये आप लोगों के हेल्थ के लिए मार्केटिंग, तो हमें आपके ये बार बार आने से इतना कुछ हमें फ़ायदा नहीं हो रहा जितना आप एंड स्टेज पे आ जाते हो। एंड वो इस वजह से कि आप जब अर्ली आते हो तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्केलिंग से हम आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाती है, और फिर भी अगर आपके एक या दो दांतों में कोई कैविटीज़ बनी है, कैरीज लगे हुए हैं, तो उनको हम फिलिंग से कवर कर लेते हैं। फिलिंग और स्केलिंग जो है वो कम प्राइस वाला प्रोसीजर है। अगर आपका मसला दर्द की तरफ जा रहा है और ज़्यादा दर्द की तरफ जा रहा है, तो फिर हम जड़ों का इलाज करते हैं, आरसीटी करते हैं। तो आरसीटी का कॉस्ट जो है वो फिलिंग और स्केलिंग के निस्बत बहुत ज़्यादा है। अगर आरसीटी से भी आपका दांत गया गुजरा है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो फिर उस दांत को निकालेंगे, फिर आपको मसनूई दांत लगाने होंगे, आपको इम्प्लांट लगाना होगा, उनका कॉस्ट जो है वो आरसीटी से भी ज़्यादा है। तो आप कोशिश करें जितना अर्ली डेंटिस्ट के पास आए तो आपका अर्ली ट्रीटमेंट होगा और अर्ली चेकअप होगा, आपके दांत ख़राब ही नहीं होंगे। तो ये चीज़ आप माइंड में रखें कि दांत के दर्द के साथ नहीं, दर्द से वैसे भी आप आफ्टर एवरी 6 मंथ्स और हर 6 महीनों बाद या 1 साल बाद आप लाजमी डेंटिस्ट को चेकअप, जनरल चेकअप किया करें। अच्छा, उसके बाद हमारा एक और मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि अक्सर यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कि अगर हम एक दांत निकालें तो हमें फिर सारे दांत निकालने पड़ेंगे। भाई, अगर आपका एक दांत ख़राब है तो एक निकालना होगा, 2 ख़राब है 2 निकालने होंगे, इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका दांत एक ख़राब है तो उसके निकालने से आपका दूसरा दांत कभी भी ख़राब नहीं होगा। आपका जो एक दांत ख़राब है वो भी आपका जो ख्याल ना रखने की वजह से ख़राब हुआ था तो उसको निकाला, अगर आप फिर भी ख्याल नहीं रखोगे तो दूसरा ख्याल ना रखने की वजह से निकालेंगे, न कि जो पिछला निकाला था उसकी वजह से निकालेंगे। तो ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट बना है लोगों का। फिर उसके बाद लोग अक्सर आ जाते हैं कि हमें दांतों में ठंडा गर्म लगता है। जब उनसे पूछा जाता है कि आप लोगों के टूथब्रश जो है वो ज़ोर से करते हो या हार्ड वाला टूथब्रश इस्तेमाल करते हो, तो वो बिल्कुल उनका जवाब हाँ में होता है। तो ये मैं उनको भी बताता हूँ, इस वीडियो के थ्रू सबको बताना चाह रहा हूँ कि ब्रश जो है वो आप सॉफ्ट या मीडियम टूथब्रश इस्तेमाल करें, और आप टूथब्रश के साथ सिर्फ दांतों की सफाई कर सकते हो, इनको चमक दमक नहीं दे सकते हो आप। चमक और इनको ये बिल्कुल सफ़ेद भी ब्रश के साथ ये सफ़ेद नहीं होते, ये आप जो है सिर्फ सफाई के लिए ब्रश को इस्तेमाल करो। इसको सख्ती से करना या इसको ज़ोर ज़ोर से करना ये बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं करना है, नहीं तो आपके ये मसूड़ों में गम्स रिसेशन हो जाएगी, और ये इन्फेक्शन जो है मसूड़ों का इन्फेक्शन या ब्लीडिंग वगैरह ये सारे इसी की वजह से होते हैं। और दूसरा ये है कि जो दांतों का ये ऊपर लेयर है जिसको हम इनेमल बोलते हैं, तो वो भी इसके साथ तो कमज़ोर हो जाते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल आराम से और सही तरीके से प्रॉपर 2 मिनट दे के टूथब्रश करनी है। फिर उसके बाद लोगों का एक और कंसेप्ट बना है कि हम जो है दांतों का हम रोज़ सुबह भी ब्रश करते, सुबह ब्रश करते, रात को ब्रश करते सोने से पहले, लेकिन फिर भी मतलब ये हमारे लिए इनफ है। ये आपके लिए इनफ नहीं है। फ्लॉस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो डेंटल फ्लॉस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ब्रशिंग के साथ फ्लॉसिंग लाजमी करनी है। हर खाने के बाद आपने डेंटल फ्लॉस को इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपका ब्रश जो है वो आपके सामने वाले जो सरफेसेस है उनको साफ़ कर देता है, लेकिन दांतों के बीच में जो जगह होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ फ्लॉस से साफ़ होगी। फिर उसके बाद एक और मिसकंसेप्शन है लोगों का कि डेंटल जो भी प्रोसीजर है वो लाजमी पेनफुल होगा, लेकिन ये 2024 है, इसमें इतने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आई है कि आपके जो जितने भी डेंटल प्रोसीजर्स है वो आपको
पता भी नहीं लगता कि वो आपका प्रोसीजर हुआ है या नहीं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ एनेस्थीसिया आए हैं और फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन में हमने बहुत एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं और प्रोसीजर्स भी एडवांस प्रोसीजर्स हैं। तो कोई भी प्रोसीजर मेरे ख्याल में आजकल कोई भी एक ऐसा प्रोसीजर नहीं है जो डेंटल प्रोसीजर हो और वो पेनफुल हो। अच्छा, इसके बाद हमारा एक और मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि जो जिसके मुंह से स्मेल आएगी तो वो इसका मतलब है कि वो टूथब्रश नहीं करता। ये गलत मिसकंसेप्शन है। मुंह की स्मेल जो है वो सही है, टूथब्रशिंग के साथ है क्योंकि उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड हुए होते हैं, लेकिन उसके अलावा ये जो मुंह का स्मेल है, जो हेलिटोसिस है या बैड ब्रेथ है, ये आपके जो कुछ मेडिकेशन ऐसे है जो बंदा लेता हो तो उसकी वजह से भी आते हैं। आपका स्टमक का कोई प्रॉब्लम हो, आपके मुंह में डेंटल केरीज हो, तो इन चीज़ों की वजह से आपका मुंह से बदबू आ सकती है। टूथब्रश न करने से भी मुंह से बदबू आ सकती है, लेकिन इसके अलावा ये चीज़ें भी हो सकती है। अगर एक बंदा कहता है कि मैं टूथब्रश भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी मुंह से स्मेल आती है, तो वो अपने इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि उसका मैदे का कोई मसला होगा या उसके दांतों में कोई केरीज वगैरह होंगे या कोई मसूड़ों की बीमारी होगी या कोई ऐसी मेडिकेशन, वो जारी मेडिकेशन लेता होगा जिसकी वजह से उसके मुंह में उसके मुंह से बदबू आती है। उसके बाद दूसरा मिसकंसेप्शन है जो है कि वाइटनिंग है, टीथ वाइटनिंग या स्केलिंग, इसके साथ हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं या हमारे दांतों के लिए ये नुकसानदेह है। स्केलिंग के तो मैंने पिछली वीडियो में भी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था कि वो किस तरह आप लोगों के लिए कोई भी नुकसानदेह नहीं है। वाइटनिंग का हम थोड़ा जिक्र करेंगे। वाइटनिंग में हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो अगरचे वो नुकसानदेह हैं दांतों के लिए, लेकिन अगर आप उसको प्रोफेशनल बंदे से कराएंगे, वो प्रॉपर टेक्निक के साथ, प्रॉपर टाइम के साथ और प्रॉपर वे में वो करेगा तो वो आपके दांतों के लिए कोई नुकसानदेह नहीं। हाँ, अगर आप नॉन प्रोफेशनल लोगों के पास जाएंगे और या घर में ख़ुद अप्लाई करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। तो इसके साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी डेंटल रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।